Hello friends, welcome back to my YouTube channel DG Pinto G. Today we are going to start a new topic of। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल डेट इज द एंड द का यूज कहाँ पर करते हैं टुडे हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं रूल नंबर 1 की। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर ए डिफिनिट और सर्टेन नाउन। यानी डिफिनिट आर्टिकल आता है किसके पहले? सर्टेन नाउन के पहले या डिफिनिट नाउन के पहले या निश्चित नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज रनिंग वेरी वेल, यानी यह पेन अच्छा चल रहा है। यानी क्या पेन क्या है? आपका नाउन है। इस नाउन को हम सर्टेन बनाएंगे तो इसके पहले क्या करेंगे? हम लोग द का यूज करेंगे। यानी क्या होगा? द पेन इज रनिंग वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स टू मेक ए नाउन डिफिनिट, यानी किसी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए, ठीक है ना? ओके, किसी नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई नो द डॉक्टर, यानी क्या मैं वो डॉक्टर को जानता हूँ जो आपको क्या किया था? रेफ़र किया था। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है क्या हो गया? आपका डिफिनिट हो गया, यानी खास हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर द होगा, ठीक है ना? आगे बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ टू शो ए डिफिनिट काइंड। ओके, एंड डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। तो यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ के पहले ए आया है, इसलिए क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के पहले क्या करते हैं हम लोग? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया, आई हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। यानी यहाँ पर काइंड ऑफ के पहले द लगा है, इसलिए ये क्या है? करेक्ट है। ओके, आगे बात करते हैं। अ सुपरलेटिव फॉर्म गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो अपने पहले क्या लेता है? आर्टिकल द लेता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम इज द स्मार्टेस्ट। देखिए स्मार्टेस्ट जो है क्या है? आपका सुपरलेटिव फॉर्म है। एडजेक्टिव का क्या है? ये सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए इसके पहले क्या हुआ? आर्टिकल द। ओके, यानी क्या? राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ प्रॉपर एडजेक्टिव गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो अपने पहले क्या करता है कि आर्टिकल द का यूज लेता है। जैसे इंडिया क्या है? इंडिया एक देश का नाम है, ठीक है ना? अब मान लो कि इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना? और प्रॉपर इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? इंडिया का इंडियन हो जाएगा, अमेरिका का अमेरिकन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अमेरिका का अमेरिकन है, तो अमेरिकन क्या हो गया? एक एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया है क्या? द अमेरिकन पॉलिसी इज नॉट वेल, यानी अमेरिका के जो पॉलिसी जो है, नीति जो है वो अच्छा नहीं है। ओके, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं, तो पहले तो बात करते हैं कि ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे जो होते हैं ना, ये क्या होता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं और इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर? द थर्ड एम्पायर इज वेरी ऑनेस्ट। जो थर्ड जो एम्पायर है वो बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ये सब ये भी तो एक नंबर है ना? ओके, 1 2 3 4 5 ये भी एक नंबर है। ओके, लेकिन ये जो नंबर है ना वो आपका क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर ए कंपैरेटिव फॉर्म ऑल्सो टू मेक कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन 1:2। ओके, यानी दो लोगों में से किसी एक को सिलेक्शन करना हो तब हम लोग क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग क्या करते हैं?
आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज द टालर ऑफ मोहन एंड सोहन, यानी मोहन और सोहन इन दोनों से क्या है, राम जो है क्या है, लंबा है, बहुत लंबा है। यानी दो व्यक्तियों के कंपैरिजन में, यानी क्या, देखो यहाँ पर 1 हो गया, ओके, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 1 अनुपात यहाँ पर 2 हो गया ना, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, तो 1 अनुपात 2 हो गया। तो 1 अनुपात 2 में किसी को एक को सिलेक्शन करना हो, ठीक है ना, तो उसमें ये क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। कब, जब 1 अनुपात 2 में सिलेक्शन करना हो तब। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर ए कंपैरेटिव फॉर्म ऑल्सो टू शो ए रेसिप्रोकल कंपैरिजन। ओके, यानी देखिए एग्जांपल से पता चलेगा, द फास्टर यू रन द क्विकर रीच, यानी क्या आपको बताते हैं, रेसिप्रोकल कंपैरिजन सेंस में भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए द फास्टर, ओके, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। ओके, द फास्टर यू रन, यानी क्या, द क्विकर रीच, यदि तुम क्या करते हो कि यदि तुम फास्ट दौड़ोगे, ओके, फास्ट दौड़ोगे, ठीक है ना, तो तुम जल्दी पहुँच जाओगे। ओके, ये क्या है, द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड, यदि वो ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा डिमांड करे, ठीक है ना। इस टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर एंड लेटर गेट्स डिफरेंट आर्टिकल बिफोर इट देमसेल्व्स। ओके, यानी फॉर्मर और लेटर के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। कहीं भी आप देखिएगा फॉर्मर एंड या लेटर, तो उसके पहले क्या करना है आपको, आर्टिकल द। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए देखा है, लिखा हुआ है क्या, द फॉर्मल चैप्टर वाज वेरी इजी, जो फॉर्मल का जो चैप्टर है वो बहुत क्या है, इजी है। तो देखिए वहाँ फॉर्मल के पहले क्या हो गया, आर्टिकल द, यानी फॉर्मल और लेटर, सिंपल बात है कि फॉर्मल और लेटर के पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्या करेंगे, आर्टिकल द। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ ए स्टडी सब्जेक्ट, ओके, इफ़ ए स्टडी सब्जेक्ट इज पोसेस्ड बाय एनीवन गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जब कोई स्टडी सब्जेक्ट किसी के अधिकार में हो, जब कोई स्टडी सब्जेक्ट किसी के अधिकार में हो तो वो अपने पहले क्या करता है कि आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा आर वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स जो होता है एक सब्जेक्ट होता है और किसी भी हम सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, ये AC वर्मा के फिजिक्स के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, क्या होगा, द। ओके, रूल नंबर आगे बात करते हैं, इफ़ ए प्लेस नेम डिनोट्स ए टीम गेट डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जब कोई प्लेस का नाम, ओके, जब कोई प्लेस का नाम, जब कोई प्लेस का नाम कोई टीम को सपोर्ट करे, कोई टीम को डिनोट्स करे, तब उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो देखिए सिंपल बात है कि प्लेस के पहले जब कोई प्लेस नेम होता है, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, यानी पटना हो गया, बिक्रमगंज हो गया, तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी प्लेस का नाम के पहले कोई खास होता है जहाँ पर करते हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी सिंपल बात में क्या है, प्लेस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन वही प्लेस नेम जब किसी टीम को डिनोट्स करने लगे तब हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी इस मैच में इंडिया जो है बैटिंग फर्स्ट बार में कर रहा है। ओके, यहाँ पर इंडिया देश के बारे में बात नहीं हो रहा है, इंडिया टीम के बारे में बात हो रहा है। वही बोल रहा है कि इफ़ ए प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। ओके, यानी यदि कोई प्लेस नेम यानी जगह का नाम किसी टीम को डिनोट्स करे, यानी टीम को सपोर्ट करे या
जो भी करे टिंग को उसमें शो करे तो गेट्स मीन्स क्या लेता है, क्या डिफिनेट आर्टिकल यानी द बिफोर इट सेल्फ यानी खुद के पहले। ओके, यहाँ पर क्या है डिफिनेट द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी इस मैच में इंडिया जो है फर्स्ट बार में मैचिंग कर रहा है यानी बैटिंग कर रहा है, ठीक है ना, बैटिंग या मैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफिनेट आर्टिकल कम्स बिफोर फ्यू लिटिल टू मेक डिफिनेट फॉर्म ऑफ फ्यू लिटिल नंबर और क्वांटिटी। ये यानी क्वांटिटी और नंबर के सेंस में फ्यू और लिटिल के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, द फ्यू स्टूडेंट्स सिटिंग इन माई क्लास आर वेरी लेबोरियस, यानी इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, ओके, वो बहुत क्या है मेहनती हैं। ओके, तो माने कि बहुत क्लास में तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो बहुत लेबोरियस हैं, तो ये खास हो गया, पार्टिकुलर हो गया ना जी। अब पार्टिकुलर हो गया तो क्या हो गया, उसके पहले द करेंगे। ओके, द लिटिल राइस इन द किचन इज बॉयल्ड, यानी क्या किचन में कुछ ही जो बॉय है बॉयल किया जा रहा है राइस को, तो किचन में तो बहुत से राइस हैं, कोई खासियत थोड़ा सा होगा ना जी, तो उसमें क्या होगा जो बॉयल किया जा रहा है तो उसके पहले क्या होगा आर्टिकल द होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। ओके, ट्रूथ गेट्स डिफिनेट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ, एंड ट्रूथ के पहले हमेशा हम लोग क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी ट्रूथ के देखिए पहले द हुआ। ओके, इस ट्रूथ के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते ही हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्लस एडजेक्टिव कम्स टू शो द इंटायर कम्युनिटी ऑफ सेम क्वालिटी, यानी सेम क्वालिटी, जब सेम क्वालिटी हो और एडजेक्टिव हो और पूरे इंटायर कम्युनिटी का बोध करे, पूरे समुदाय का बोध करे। ओके, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द पुअर आर वेरी लेबोरियस। ओके, यानी जो गरीब इस क्या गरीब पूरा कम्युनिटी आ गया, माने गरीब वो भी गरीब है, वो भी गरीब है, वो भी गरीब है, यानी गरीब इसका पूरा गरीब समाज के बारे में बात हो गया, पूरे गरीब जाति के बारे में बात हो गया। ओके, तो इसके पहले क्या करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और देखिए इसके साथ क्या हुआ कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, डिफिनेट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ अ पोस्ट, यानी पोस्ट के नाम के यानी पद, पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द मैनेजर, द पीएम, द सीएम, ये सब क्या है एक पोस्ट है। ओके, और पोस्ट के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके फाइन, नंबर ऑफ गेट्स डिफिनेट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ टू शो अ काउंटिंग। ओके, यानी नंबर ऑफ गेट्स, नंबर ऑफ के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कब, जब काउंटिंग, जब शो करता है काउंटिंग को, यानी गिनती को जो जब शो करता है तो नंबर के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास, यानी मेरे क्लास में जो स्टूडेंट का जो नंबर है ना वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये काउंटिंग सेंस में है, इसलिए इसके पहले नंबर के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अमाउंट ऑफ गेट्स डिफरेंट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ टू शो अ क्वांटिटी, क्वालिटी, यानी क्वालिटी के सेंस में क्वालिटी को शो करने के लिए अमाउंट के पहले, अमाउंट ऑफ के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ राइस इज वेरी लो इन द किचन, यानी किचन में बहुत कम ही चावल बहुत कम ही बचा हुआ है, माने बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम लोग, डिफिनेट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ साइट्स। ओके, यानी दिशाओं के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल
द का यूज करते हैं। ओके, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सारे क्या हैं, दिशा के नाम हैं और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इन्वर्स, यानी इन्वर्स के जो पार्ट होता है, यानी ब्रह्मांड का जो पार्ट है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन, सन भी क्या है, इन्वर्स का पार्ट है। पृथ्वी भी है, द अर्थ भी बोल सकते हैं, द मून, द स्काई, एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ, यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होता है, जो ऐतिहासिक जो घटना होता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाएगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पर क्या है, द कारगिल वार, यानी कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है। ओके, द ग्रीन रेवोल्यूशंस, ये भी कोई होगा ऐतिहासिक घटना वगैरह। ओके, एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, एट्सेट्रा, और भी है, ये भी है। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी गेट डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ, यानी जो पॉलिटिकल जो पार्टी होता है, ओके, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल द आरजेडी, इसमें आरजेडी नहीं लिखा है। ओके, ये हम बोलते हैं ना, द आरजेडी, द बीजेपी, द यूपीए, द कांग्रेस, एट्सेट्रा। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ ऑल किंगडम फैमिली, जो किंगडम फैमिली होता है, जो राजा महाराजा का जो फैमिली हो रहा था, किंगडम फैमिली। ओके, किंगडम फैमिली के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द मुगल, नहीं मुगल साम्राज्य नहीं बोलते हैं। ओके, द मौर्य, द आर्य। ओके, जो साम्राज्य होता है, ठीक है ना, हाँ, तो जो किंगडम फैमिली होता है उसके नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर है क्या, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द हेडलाइन ऑफ राइटिंग, यानी किसी राइटिंग के हेडलाइन के नाम के पहले आर्टिकल क्या करते हैं, हम लोग द का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल राइट अ नोट ऑन द पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी पर एक नोट लिखो, ठीक है ना, नोट लिखना है। ओके, तो पॉवर्टी क्या है, एक आपका हेडलाइन है ये, ठीक है ना। राइट अ नोट ऑन द पॉवर्टी, में पॉवर्टी पर यानी गरीबी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नोट लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द repetition of a noun in a sentence. ओके, इन डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल है, देखिए पहले बात बताते हैं आपको, क्या इसमें क्या रूल्स क्या बोल रहे हैं, कि जब पहली बार कोई नाउन आवे तो उसके पहले ए, और वही नाउन सेम दूसरी बार उसी सेंटेंस में आवे तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और तीसरी बार आवे तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। व्हेन आई सॉ द पेन फर्स्ट टाइम, मेरे पास पेन है, और जब मैं उस फर्स्ट पेन को फर्स्ट टाइम देखा तो क्या, आई नो डेट, और मैं जान गया क्या कि वो बहुत अच्छा चल रहा था, ये चला कर देखा मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, फाइन। नेक्स्ट, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, और फिर कार आएगा इसी सेंटेंस में तो उसके पहले द होगा, आई हैव अ कार, बट नाउ आई वांट टू सेल द कार, बट लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं उस कार को सेल करना चाहता हूँ। तो देखिए यही कार यहाँ पर है, तो फर्स्ट टाइम आएगा तो या तो ए होगा नहीं तो एन होगा, लेकिन सेकेंड बार आएगा तो क्या हो गया, द होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ओके, अ वेदर नेम प्लस सीजन गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इट सेल्फ, यानी वेदर
अब प्लस सीजन रहेगा तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ही विल कम इन द विंटर सीजन। ओके, अब मान लो कि केवल विंटर रहेगा, स्प्रिंग रहेगा तो उसके पहले नहीं करेंगे, लेकिन विंटर के साथ अगर सीजन लगा है तो उसके पहले हम द करते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेज, यानी क्या जो आर्मी का जो फोर्सेज होता है, ठीक है ना। ओके, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल द एयरफोर्स, द बीएसएफ, द सीआरपीएफ, ओके, द आर्मी हम लिख सकते हैं। ओके, फाइन, द आर्मी मैन। नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो जिससे म्यूजिक निकलता हो, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द तबला, द हारमोनियम, द ड्रम एट्सेट्रा, माने वैसा वस्तु जिससे म्यूजिक निकलता हो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स द नेम ऑफ ए रिलीजन्स, कास्ट और सब कास्ट। ओके, यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग रिलीजन्स, कास्ट और सब कास्ट के नाम के पहले करते हैं। फॉर एग्जांपल द हिंदू, द मुस्लिम, द राजपूत, द यादव, ओके, बोल सकते हैं ऐसे एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर ए टाइटल नेम, यानी क्या टाइटल नेम के पहले भी हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ओके, विदाउट प्रॉपर नेम। ओके, फॉर एग्जांपल द तिवारी इज ए गुड सिंगर। अब मान लो कि यहाँ पर मनोज तिवारी आ जाएगा तो इसके पहले नहीं होगा, लेकिन केवल टाइटल नेम रहेगा तो उसके पहले द लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तिवारी केवल टाइटल नाम है, द तिवारी इज ए गुड सिंगर, तिवारी क्या है, एक बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ पर्सन ऑल्सो इफ इट कम्स विथ इट्स एडजेक्टिव। ओके, यानी डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, यानी डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग किसी पर्सन के नाम के पहले कर सकते हैं। कब, जब वो आता है एडजेक्टिव के साथ तब। ओके, जैसे देखिए गांधी जी रहेंगे तो द गांधी जी नहीं करेंगे, लेकिन देखिए गांधी जी के पहले क्या लगा है, लेट, तो लेट क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे, यहाँ पर आ गया तो द लेट गांधी जी। ओके, ये क्या लिखा है जी, इज होना चाहिए था, ठीक है ना, इज द ऑनरेबल मनमोहन सिंह। ओके, तो यहाँ पर इज होना चाहिए, यहाँ पर इससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए द लेट गांधी जी, यहाँ पर देखिए नेम है। ओके, ये क्या है, किसी पर्सन का नेम है, और पर्सन के नेम के पहले अगर कोई आपका देखिए लेट एडजेक्टिव आ गया तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि किसी, इसमें नोट्स टाइप क्या है, यदि किसी जाने माने व्यक्ति का नाम किसी अन्य के नाम के साथ जोड़कर प्रशंसा का भाव दर्शाया जाए तो उस विख्यात व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, यानी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखिए शेक्सपियर के पहले क्या हो गया, द हो गया, यानी इस शेक्सपियर की बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है क्या कि कालिदास जो है ना वो भारत का शेक्सपियर है, माने शेक्सपियर की तरह है, ठीक है ना। एक्चुअली केवल शेक्सपियर रहेगा तो उसके पहले भी नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ये बात बोला जा रहा है कि कालिदास जो है ना वो भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए इसके पहले क्या हो गया, द हो गया। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ ए वाटर कंटेनिंग प्लेस, यानी जहाँ पर वाटर कंटेनिंग होता है, माने वाटर आता है जाता है, ठीक है ना, जिसमें वाटर कंटेनिंग होता है, जैसे सागर, महासागर, नदी, नहर, झरना, तालाब एट्सेट्रा, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द गंगा, द सुएज नहर, ओके, जो सुएज पॉन्ड होता है, द चिकला, ओके, द यमुना। ओके, ये सब जो नदी नहर जो होता है इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल
नेक्स्ट ये एग्जाम्पल तो हो ही गया। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। ओके, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ ट्रैवलिंग रिसोर्सेज। ओके, यानी जो डिफिनिट ट्रैवलिंग रिसोर्सेज में इसका होता है, जो यात्रा का जो साधन है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे क्या, राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन के नाम है। ओके, तो राजधानी क्या है, एक ट्रेन का नाम है, और ये क्या है, एक यात्रा का क्या है, साधन है। द क्या होगा, द राजधानी एक्सप्रेस। द इंडियन एयरलाइन, ये एक फ्लाइट का नाम है ना, तो क्या है, इंडियन एयरलाइंस, तो ये क्या है, एक फ्लाइट का नाम है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, द विक्रांत, ये हमको लगता है आई थिंक ये पानी वाला शायद जहाज है। आई थिंक हाँ, ये लगता है मेरे को पानी वाला शायद जहाज है। ओके, तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ माउंटेन पीक सीरीज। जो माउंटेन पीक सीरीज होता है, यानी श्रृंखला टाइप का जो ऊंचा होता है, पहाड़ टाइप का। ओके, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक पहाड़ है। ओके, पर्वत श्रृंखला है, तो उसके पहले क्या होगा, द होगा। द विंध्याचल, ओके, एटसेट्रा। ओके, डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ एंड आइसलैंड सीरीज, यानी आइसलैंड के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, द अंडमान निकोबार, के एक तरह क्या है, आइसलैंड है। ओके, द न्यूजीलैंड, ये भी क्या है, एक आइसलैंड है। ओके, एटसेट्रा। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ डिजर्ट, यानी डिजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द सहारा डिजर्ट, सहारा क्या है, एक डिजर्ट नाम है, तो इसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल देखिए द। ओके, द थार भी एक डिजर्ट है, इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल द। ओके, नेक्स्ट डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ इपिक्स, बुक्स, मैगजीन, इट्स। ओके, एटसेट्रा। यानी डिफरेंट आर्टिकल यानी द का प्रयोग इपिक्स माने ग्रंथ, बुक, मैगजीन वगैरह के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रामायण। ओके, तो रामायण क्या है, एक ग्रंथ है। द महाभारत, द अरबियन। ओके, तो ये सब एक बुक है, और इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ प्रिंटेड आर्टिकल। जो समाचार जो पत्र होता है, या पत्रिका होता है, या ग्रंथ होता है, या पुस्तक होता है समाचार वाला, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल हिंदू है, क्या होगा, द हिंदू, द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो हम ही पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, फाइन। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर अ टेलीकास्टिंग प्रोग्राम और ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम। ओके, यानी जब कोई प्रोग्राम टेलीकास्टिंग होता है या ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे धूम फिल्म देखें आप लोग, द धूम। ओके, द धूम। ओके, द कहानी घर घर की, ये फिल्म का नाम है, और फिल्म का जो नाम जो आता है ना, जो स्टार्टिंग होता है फिल्म, तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल द होता है। ओके, द नागराज। ओके, नागराज ये फिल्म का नाम है। नेक्स्ट डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। द रेड क्रॉस सोसाइटी, ये संगठन है, सोसाइटी है, इसके लिए इसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट द कंज्यूमर फॉर्म। ओके, कंज्यूमर फॉर्म के पहले आर्टिकल द के यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी का जो पार्ट होता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द नोज, द आइज, द हैंड, द लेग। ओके, द हेयर। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। जब किसी
अब्रिविएशन यानी संक्षेप के प्रत्येक अक्षर को मिलाकर एक शब्द की संरचना बनाई जाती है तो वह एक संस्था को दर्शाता है और उसके साथ आर्टिकल द आता है, यानी उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द UNESCO, ये कोई संस्था का नाम होगा और उसके पहले क्या हो गया द। ओके, नेक्स्ट द SAARC, ये भी कोई संस्था होगा, यानी इस तरह का जो रहेगा उसके पहले आर्टिकल क्या होगा द होगा, एटसेट्रा। ओके, नोट, यदि किसी अब्रिविएशन के लेटर से कॉमन डिग्री का पता चले, ओके, तो उसके पहले ए अथवा एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल IMNMA, तो मान लो ये क्या है आपका डिग्री है ना जी, कॉमन डिग्री है, अब्रिविएशन है लेकिन ये क्या है कॉमन डिग्री है, इसलिए इसके पहले ए हो गया। URABA, ओके, तो यहाँ पर ये हम लोग पिछले क्लास में ए और एन में पढ़ भी चुके हैं। ओके, ये कहाँ पर ए होता है और कहाँ पर एन होता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल कम्स बिफोर द नेम ऑफ द यूनिक ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड का जो यूनिक है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या ताजमहल, ताजमहल क्या है पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, यानी एक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द हो गया। ओके, द चाइना वाल, जो चीन का दो दीवार है वो पूरे चाइना में भी है और एक ही है, इसलिए इसके पहले क्या हो गया एक है, यानी यूनिक है और उसके पहले द। ओके, द ईफिल टावर, ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इफ ए प्लेस नेम शो इट्स इंटरनल वर्ल्ड फेमस क्वालिटी बाय नेम गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी जब कोई प्लेस नेम ओके उसके अंदर के देश के बारे में कोई फेमस क्वालिटी के बारे में बात करता हो तो उसके पहले क्या करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं उसके पहले। ओके, जैसे क्या द पंजाब, बेसिकली क्या होता है कि राज्य के नाम के पहले जैसे पटना बिहार, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक पंजाब ही ऐसा राज्य है जिसके पहले आर्टिकल द होता है। इसका रीज़न आई थिंक लगता है कि यहाँ पंजाब पांचों नदियाँ बहती है, यही रीज़न है, इसीलिए फेमस है और इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द होता है। जैसे क्या है नेक्स्ट द USA, तो USA मान लो आपका विशेष राज्य में आ गया, ठीक है ना। ओके, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, तो यूनाइटेड लगा रहा है, ठीक है ना, या UK लगा रहा है, ठीक है ना, तो उसके पहले आप क्या करेंगे द का यूज करेंगे। ओके, द स्कॉटलैंड, द नीदरलैंड, ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। मील गेट्स डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ, यानी मील मीन्स क्या होता है भोजन। ओके, तो इसके पहले हम लोग भोजन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे क्या आई हैव टेकन द मील, ओके, यानी क्या मैं भोजन ले रहा हूँ, मैंने भोजन खा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट बिगिनिंग एंड एंड गेट डिफिनिट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ देमसेल्फ, ओके, यानी बिगिनिंग और एंड ये दोनों अपने पहले आर्टिकल लेता है द। ओके, जैसे क्या है द बिगिनिंग वाज वेरी आर्टिस्टिक, ओके, द एंड, जब मूवी हम देखते हैं तो क्या होता है कि लास्ट में क्या लिखता है द एंड, तो यहाँ पर देखिए क्या है द एंड इसको नहीं बोलेंगे द एंड बोलेंगे, क्योंकि द के बाद अगर कोई भावेल वर्ड आवे, ठीक है ना, भावेल साउंड वाला वर्ड आवे तो उसको द को द नहीं दी पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यदि किसी नाउन को किसी प्रीपोजिशन से पहले रखते हुए ओके निश्चितता का भाव यानी सर्टेन का भाव दर्शाया जाए तो किसी भी प्रकार के नाउन के पहले आर्टिकल द आता है, यानी कैसा भी नाउन हो तो उसके पहले क्या होगा आर्टिकल द आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल राम इज ऑनेस्ट, तो सिंपल ठीक है। ओके, राम द राम ऑफ रामायण, अब देखिए यहाँ पर राम के पहले द नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर राम के पहले द हो गया, क्योंकि यहाँ पर राम के बारे में बात नहीं हो रहा है, द राम ऑफ रामायण, रामायण यानी रामायण के जो राम है उनके बारे में बात हो रहा है,
वो तो एक थे तो खास हो गया, ओके, पर्टिकुलर हो गया ना जी, खास हो गया, ओके, इसलिए राम के पहले यहाँ पर द लग गया, क्योंकि सिंपल राम के बारे में होता है तो राम तो बहुत नाम है ना जी, तो राम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि द राम ऑफ रामायण, यानी रामायण के जो राम थे, ठीक है ना, ओके, वाज ग्रेट, वो बहुत महान थे, ओके। वाटर इज कलरलेस, पानी क्या है, ये रंगहीन होता है, बात सही है, अच्छा भी है। द वाटर इज कलरलेस, तो वाटर क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, यानी ए एन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो द का क्या बात करें, ओके। यहाँ पर देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी डर्टी, यानी यहाँ पर वाटर की बात नहीं हो रहा है, इस नदी के बारे में, इस नदी के वाटर के बारे में बात हो रहा है, यानी वाटर तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, ओके, लेकिन इस नदी का जो पानी है ना, वो क्या है, डर्टी है, गंदा है। तो सब तो पानी गंदा नहीं है, कोई खासे पानी होगा जो गंदा होगा, तो इस नदी का जो पानी है ना, वो क्या है, गंदा है, डर्टी है, तो ये खास हो गया, क्योंकि एक ही नदी की बात हो रहा है यहाँ पर, इस नदी के बारे में, ओके, तो खास हो गया, तो क्या हो गया, इसके पहले द, यानी कोई भी वस्तु खास हो जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ओके, फाइन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके, ये बात सही है, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सही है, राइट है, ओके। यहाँ पर क्या है, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी इज ग्रेट, तो यहाँ पर ऑनेस्टी 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 के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर गांधी जी के ऑनेस्टी के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द हो गया, क्योंकि यहाँ पर खास हो गया, ओके। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।